बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो हमारी मैथमेटिक्स की बुक से ताल्लुक़ रखती है, जो ग्रेड 8 के लिए है। तो आइए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की जानिब और देख लेते हैं हमने कौन सी एक्सरसाइज करनी है। आज हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो हमारी 3B है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के स्टेटमेंट क्या है? फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कम्प्लीटली। आपके सामने ये जो एक्सप्रेशंस दी गई हैं इनको आपने कम्प्लीटली फैक्टराइज करना है। तो ए पार्ट मैंने अपनी कॉपी पर राइट कर लिया हुआ है। तो देखते हैं हमने ए पार्ट कैसे करना है। यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक हो रहा है। मिड टर्म ब्रेक में हमें क्या चाहिए? -4 चाहिए। मल्टीप्लाई कराएँ तो -4 आ जाए, और अगर हम लोग माइनस करवाएं तो हमारे पास आ जाए 3। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 4 1 से 4 हुआ करता है, यानी 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और इसी 4 में से अगर हम लोग 1 माइनस करेंगे तो हमें 3 आ जाएगा। यानी यहाँ पर हमारे पास 3AB में ब्रेक होकर आ जाएगा 4 और 1। तो हम लोग इसकी जगह पे यही लिख लेते हैं, क्योंकि हमने इसको ब्रेक कर दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी ए स्क्वायर प्लस, अब इसकी 3AB की जगह पे मैंने लिखना है 4AB, चूँकि मैंने इसको ब्रेक कर दिया हुआ है। -1 लिखें या नहीं लिखें एक ही बात होती है, AB। तो यहाँ पर मैं 1 नहीं लिख रही हूँ। 4B स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इनके पेयर्स बना लेने हैं और इसमें से हमने जो है कॉमन उठा लेना है। यहाँ पर पेयर्स कैसे बनेंगे? इन दोनों के पेयर्स बन जाएंगे और इन दोनों के पेयर्स बन जाएंगे। फिर इनमें से कॉमन उठाया जाएगा। इनमें से कॉमन क्या आएगा? इसमें से कॉमन आ जाएगा जी ए, क्योंकि ए दोनों में मौजूद है। यहाँ पर क्या बच जाएगा? ए बच जाएगा और बाकी 4B बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस कॉमन उठाएंगे और साथ में हम लोग देख लेंगे बी हमारे पास कॉमन है, जो दोनों के पास मौजूद है। ए आ जाएगा, जब हमने माइनस कॉमन किया था तो ये वाला जो है माइनस, ये प्लस बन जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 4B। अब यहाँ पर देखें, ये ए और ये वाला बी जो है, ये एक जो है ब्रैकेट में हम लोग डाल देंगे, और ये वाले और ये दोनों सेम है, इसलिए इनको एक मरतबा लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं हम लोग इसी क्वेश्चन के पार्ट सी की जानिब। तो पार्ट सी मैंने यहाँ पर राइट कर दिया हुआ है। देखते हैं कैसे करना है हमने। यहाँ पर हमारे पास क्या है? 2h स्क्वायर प्लस 7hk माइनस 15k स्क्वायर। अब हमारे पास कैसी सिचुएशन है? 2 है और 15 है, तो यहाँ पर हम लोग 2 मल्टीप्लाई बाय 15 कर देंगे। यहाँ पहले आप जो क्वेश्चन करते रहे उसमें सिर्फ यहाँ पर ये नंबर हुआ करता था और यहाँ पर इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं था। अब हमारे पास सिचुएशन चेंज हो गई है, अब यहाँ पर वेरिएबल मौजूद है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस वेरिएबल को इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 30। अब हम लोग 30 हमारे पास है और हमें क्या रिक्वायरमेंट है? इसका एलसीएम करवा देंगे। हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है कि हम लोग जो माइनस करवाएं तो हमारे पास 7 आ जाए, और हम लोग मल्टीप्लाई करवाएं तो 30 आ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं? 30 का एलसीएम करवा दिया करते हैं। ऐसे 2 नंबर लेकर आएंगे जिनको माइनस करवाएं तो 7 आ जाए। 10 3 ज़ा 30, तो 10 को अगर 3 में से माइनस हम करवाएँ, 10 को 3 में से अगर हम लोग माइनस करवाएं तो क्या हमारे पास 7 आ जाता है? जी, हमारी रिक्वायरमेंट भी यही है। और अगर 10 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 30 आ जाता है। हाँ जी, हमारे पास रिक्वायरमेंट भी 30 ही थी। तो हम लोगों ने क्या कर लेना है? ब्रेक करने के बाद 10 और 3 लिख देना है। किसकी जगह पे? 7 की जगह पे। अब हमने 2h लिखा प्लस, अब 7hk की जगह पे हमने लिख देना है 10hk और माइनस 3hk, और ये वाला -15k स्क्वायर उसी तरह से रहा। ठीक है, अब हमने फिर उसी तरह से पेयर्स बना लेने हैं और इन दोनों पेयर्स में से कॉमन उठा लेने हैं। यहाँ पर 2 भी कॉमन हो सकता है और h भी कॉमन है। अब यहाँ पर क्या बचेगा? h, क्योंकि इसने एक h इसको दे दिया था और एक h रह गया था। 2 कॉमन था, 2 5 ज़ा 10 हुआ करता है, तो यहाँ पर k रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ 3 भी कॉमन हो सकता है और k कॉमन है। यहाँ पर बचेगा h, और ये बाहर माइनस चला गया तो ये प्लस हो जाएगा। 3 5 ज़ा 15 और k आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग जो कॉमन है, जो नॉन कॉमन, इनका एक इनको ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। 2h माइनस 3k, और ये दोनों ब्रैकेट्स में सेम है तो हम लोग एक मरतबा लिख लेंगे इनको, h प्लस 5k। तो ये हमारा
इस आंसर का सलूशन हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।